हेलो स्टूडेंट्स, आज एक हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वॉइड के रेडियस और एटम के रेडियस में रिलेशनशिप। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमारे पास दो टाइप की वॉइड्स होती हैं सॉलिड्स में, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड which is surrounded by the 6 spheres और tetrahedral void which is surrounded by the 4 sphere। आज हम इन्हीं void के रेडियस और एटम के रेडियस में रिलेशनशिप डिराइव करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्टाहेड्रल void के रेडियस में, जिसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, और एटम के रेडियस जिसको हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है, में क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज अ वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय द 6 स्फीयर्स, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम यहां 6 की बजाय केवल 4 स्फीयर से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यदि इन एटम के सेंटर्स को, इन दो एटम के सेंटर को और वॉइड के सेंटर्स को आप मिलाएं तो ये जो ट्रायंगल बन रही है ए बी एंड सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहां पर जो एटम का रेडियस है ये कैपिटल आर है, दिस इज कैपिटल आर, और ये जो रेडियस है दिस इज स्मॉल आर। ये अगेन रेडियस कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। So in right angle triangle ABC, BC square equal to AB square plus AC square। BC square कितना है? R plus R square equal to AB कितना है? R कैपिटल R plus स्मॉल r, कैपिटल R plus स्मॉल r square plus AC कितना है? AC भी उतना ही है, कैपिटल R प्लस R, सो R प्लस R स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया? 2R स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, दिस इज 1R प्लस R स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो 1R प्लस R स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2R प्लस R स्क्वायर। फर्दर और यदि हम सॉल्व करें इसको तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2R स्क्वायर इक्वल टू R प्लस R स्क्वायर। रीअरेंज यदि हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, √2R होल स्क्वायर इक्वल टू R प्लस R स्क्वायर। दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √2R इज इक्वल टू R प्लस R। नाउ अब इसको रीअरेंज करते हैं। R को आप इधर ले आइए, √2R माइनस R इक्वल टू स्मॉल r। R यहां से कॉमन यदि हम ले लें तो कितना हो जाएगा? √2 माइनस 1 कैपिटल R इक्वल टू R, और √2 हमें पता है दिस इज 1.414 माइनस R इक्वल टू स्मॉल r। यहां से आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 0.414 कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, यानी R डिवाइडेड बाय कैपिटल R इक्वल टू 0.414। यानी यदि हम इसको एक्सप्लेन करें, इंटरप्रेट करें, तो रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 टाइम्स टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एटम। एटम के रेडियस का केवल 0.414 टाइम्स होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस। तो ये रिलेशनशिप हम याद रखेंगे क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे दूसरी वॉइड की, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा डेरिवेशन हम करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द tetrahedral void small r and radius of the atom में रिलेशनशिप। तो देखते हैं सेकेंड रिलेशनशिप, टेट्राहेड्रल वॉइड
जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज ए वॉइड which is surrounded by the four spheres। और वो फोर स्फीयर किस तरीके से होते हैं? तीन स्फीयर नीचे इस तरीके से, यहां पर ये जो वॉइड बनती है, ये वॉइड, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड बिकॉज इसके ऊपर एक स्फीयर और आ जाता है, यानी द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय द फोर स्फीयर, that is called as a tetrahedral void। टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्यूब बनाते हैं, अगेन यूनिट सेल, दिस इज यूनिट सेल। और टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं? बाय प्लेसिंग एटम्स ऑन द अल्टरनेट कॉर्नर्स। यदि अल्टरनेट कॉर्नर्स पर हमारे एटम्स हों, जैसे सपोज ये यहां पर एटम है, इसका एक ये कॉर्नर छोड़ दीजिए, इसके साथ वाला कॉर्नर यहां पर एटम आ गया, यहां पर एटम है तो इसको छोड़ा आपने और इसको छोड़ दिया, साथ में आपके यहां पर एटम आ जाएगा, यहां पर एटम आ जाएगा और यहां पर एक एटम, क्योंकि यहां से आपने ये छोड़ा है और ये छोड़ा है। इस टाइप से अल्टरनेट कॉर्नर्स पर यदि एटम्स हो तो जो वॉइड होगी हमारी यहां पर, दैट मस्ट बी द टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको कुछ इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं। यदि आप इसको जस्ट यहां से ऐसे टिल्ट करें तो ये जो तीन स्फीयर्स हैं, दे आर एट द बेस, और ये जो स्फीयर है ये इनके ऊपर है, ये वाला स्फीयर, और यहां पर जो वॉइड बनती है that is tetrahedral void। now यदि आप इसको ऐसे ज्वाइन करें, let this is A, B, C and D, यहां पर ये जो A, C और D ट्राइंगल बनती है, this is right angle triangle, right angle triangle। अब हमें पता है कि H लेंथ यूनिट सेल की ए है, वॉइड हमारी यहां है, तो हमें एडी कैलकुलेट करना है। एडी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? यदि हमें एसी पता होगा, और एसी हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था, यदि ए भी हमारे पास ए हो और बीसी ए हो तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। सो पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC को यदि हम देखें, AC कितना हो जाएगा? AC इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, यानी AC इज अंडर रूट 2a। और वैसे AC कितना होगा? ये कैपिटल R रेडियस ऑफ द एटम, ये कैपिटल R रेडियस ऑफ द एटम, दे आर टचिंग विद ईच अदर, सो AC इज इक्वल टू 2R। दोनों को इक्वेट करें तो ये कितना हो गया? 2R इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, और कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई 2a, और R इज इक्वल टू a बाई रूट 2। ये हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लिया, और AC हमें पता चल गया कितना आ गया? रूट 2a। अब CD आपको पता है, H लेंथ A, सो यहां से AD, ये भी हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था, AD comes out to be how much? अंडर रूट 3a। कैसे देख लेते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD में AD इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अंडर रूट, AC कितना है? अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस CD कितना है? a स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट 3a। बट इन टर्म्स ऑफ R, what should be the value of AD? ये रेडियस ऑफ द एटम है, ये एटम है आपके पास, यहां पर एटम है, ये वॉइड है, इसका रेडियस स्मॉल r है,
इनका रेडियस कैपिटल आर है। जब ये कैपिटल आर है तो कैसे कितना हो जाएगा एडी इन टर्म्स ऑफ आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड प्लस कैपिटल आर। सो एडी कितना हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सो ये कितना हो गया, एडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर, दिस इज ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर। और वैसे एडी हमने कितना कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ ए, दिस इज अंडर रूट 3a। सो एडी इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर इक्वल टू अंडर रूट 3a एंड आर प्लस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2a। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमारे पास r की वैल्यू आ गई और यहां पर r प्लस आर की वैल्यू आ गई। अब इन दो इक्वेशन से दो अननोन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, r प्लस आर बाय कैपिटल R इक्वल टू अंडर रूट 3/2a डिवाइडेड बाय a बाय रूट 2। यहां से 1 प्लस आर बाई आर इक्वल टू अंडर रूट 3/2a इंटू रूट 2/a, ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई आपके पास रूट 3/2। एंड आपको पता है 1.732 वैल्यू होती है रूट 3 की और रूट 2 होता है 1.414। सो यहां से r बाई आर कैलकुलेट जब आप करेंगे 1.732 1.414 माइनस 1 कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.225। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड का जो साइज होता है, रेडियस होता है, वो एटम के रेडियस का 0.225 टाइम्स होता है। ये था टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ द एटम में रिलेशनशिप। इसके साथ ही हम एक छोटा सा एक आर्टिकल और लेंगे आज, रेडियस रेशियो रूल। तो शुरू करते हैं एक दूसरा आर्टिकल, रेडियस रेशियो रूल, जिसमें हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि यदि हमें कैटायन और एनायन का रेडियस पता हो तो उस कंपाउंड की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा और उसमें कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो शुरू करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, रेडियस रेशियो रूल। आयनिक कंपाउंड्स में जो कैटायंस होते हैं दे आर सराउंडेड बाय द एनायंस एंड एनायंस आर सराउंडेड बाय द कैटायंस so that the neutrality of the crystal is maintained। यदि हमें कैटायंस से जितने एनायन सराउंडेड हैं यदि वो पता चल जाए तो वो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस रेशियो पता होनी चाहिए। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो is defined as the radius of cation to that of the radius of anion। यानी यदि इसको हम R प्लस से रिप्रेजेंट करें कैटायन के रेडियस को और इसको रिप्रेजेंट करें हम R नेगेटिव से, so the ratio of R plus to that of R minus is the radius ratio। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि जितना ज्यादा कैटायन का साइज होगा उतने ही रेडियस रेशियो की वैल्यू होगी। जितना बड़ा कैटायन होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा और यदि कैटायन का रेडियस चेंज होता रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज होता रहेगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी चेंज होती रहेगी। सो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट,
इसको ही हम रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। तो ये हम एक टेबल से जानेंगे, रेडियस रेशियो वैल्यू एंड कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, यदि ये वैल्यू रेडियस रेशियो की वैल्यू, रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन, यदि ये वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, और तब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर कहलाती है। जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी कंपाउंड की वो ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी। यदि ये 0.225 से 0.414 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी। इसी तरीके से यदि ये रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगी। और यदि 0.732 से मैक्सिमम 1, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कैटायन और एनायन का जो रेडियस है वो इक्वल ही हो सकते हैं, तब उस केस में जो रेडियस रेशियो की वैल्यू होगी मैक्सिमम 1 होगी, और उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 होगा और अरेंजमेंट होगी BCC। तो यहां से यदि हमें ये, इसका मतलब क्लियर है कि यदि हमें किसी एक आयनिक कंपाउंड में कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस दिया हुआ हो तो उसको डिवाइड करके हम रेडियस रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो रेडियस रेशियो की वैल्यू इस टेबल के अकॉर्डिंगली जहां फिट होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाता है, और उस कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उस कंपाउंड की पता चल जाती है। तो इस पर बेस्ड देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो रूल। यहां मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं। पहली स्टेटमेंट है प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल, हमें इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन in which the cation and anion radii are equal to 65 picometer and 140 picometer respectively। यानी जो कैटायन है, कैटायन मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, मैग्नीशियम आयन है, इसका रेडियस दिया हुआ है 65 पिकोमीटर, और एनायन मैग्नीशियम ऑक्साइड में इस ऑक्साइड आयन, इसका रेडियस दिया हुआ है 140 पिकोमीटर। हमने यहां पर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट करना है और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हम रेडियस रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और रेडियस रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन कितना है हमारे पास, रेडियस 65 और एनायन है 140। अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू लगभग आएगी हमारे पास 0.46 के आसपास आएगी, 464 के आसपास, ठीक है, इन पिकोमीटर 0.464 वैल्यू हमारे पास आएगी। और यदि ये जो 464 वैल्यू है, यदि आप उस टेबल के अकॉर्डिंगली इसको मैच करें तो ये वैल्यू हमारी कहां जाती है, किस रेंज में जाती है, 0.414 से 0.732 इस रेंज में आ रही है ये वैल्यू हमारी। दैट इज वाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, 6 हो गया, और जो अरेंजमेंट हो गई वो हो गई ऑक्टाहेड्रल। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो किस टाइप का होगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का होगा। दूसरे न्यूमेरिकल की यदि हम बात करें, predict the close packed structure of an ionic compound AB in which radius of cation, यानी A पॉजिटिव A कैटायन का हमें जो रेडियस दिया हुआ है वो 148 पिकोमीटर है,
एंड दैट ऑफ एनायन, एनायन का जो रेडियस है वो 195 पिकोमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन? कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर सिर्फ पूछा गया है, तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से रेडियस रेशियो निकालेंगे आप पहले, यानी रेडियस ऑफ कैटायन जो 148 पिकोमीटर है और रेडियस ऑफ एनायन जो 195 पिकोमीटर आपको दिया हुआ है, और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू लगभग आएगी आपके पास 0.75 के आसपास ये वैल्यू आएगी आपके पास। और ये जो वैल्यू है ये किस रेंज में जाती है फिर उस टेबल के अकॉर्डिंगली? 0.73221 इस रेंज में आती है, जहां पर 0.75 कहां लाई कर रहा है? इस रेंज में, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। और यदि आपसे यहां क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी पूछा जाए तो फिर ये किस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा? BCC टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये थे रेडियस रेशियो रूल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया आर्टिकल लेके आएंगे आपके पास, और वो होगा कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज, जो बोर्ड एग्जाम में जिस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और आर्टिकल्स रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।